अल्लाह अल्लाहुम्मा जमा। Here is my miracle story. बकरीद का आखिरी दिन था। सारे थके हुए अपने रूम में पापा अराउंड 11 PM घर पहुँचते। तबीयत सही नहीं थी। अम्मी ने आकर बीपी चेक करने को कहा और वो यूजुअली हाई होता है पर उस दिन नॉर्मल था। सीने में उन्हें अलग सा था दर्द और वो समझ गए थे कि ये नॉर्मल नहीं है। हॉस्पिटल का उन्होंने खुद कहा और उस दिन हमारे यहाँ गाड़ी भी नहीं थी। कुछ देर में गाड़ी आई और बस फिर वो हॉस्पिटल चले गए। पापा अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं पड़ते, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उन्हें मैंने शायद ही कभी डॉक्टर के पास जाते देखा है और शायद ही उनके बगैर कोई रात गुजारी है। इसलिए बस कॉल पर कॉल कर रही थी कि कब आना है। शायद बहुत दर्द था, फिर भी उन्होंने कॉल करके कहा कि वो सही है और सुबह तक वापस आ जाएंगे। सारी रात नींद नहीं आई, जल्दी सुबह हो जाए इसलिए फजर के बाद सो गई। सुबह उठी तो पता लगा कि उनको हार्ट अटैक आया है और उस वक्त कोविड पिक पर था। किसी हॉस्पिटल में बगैर नेगेटिव टेस्ट के प्रोसेस नहीं कर रहे थे। उन्हें आईसीयू की नीड थी पर उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। फ्राइडे नाइट से संडे आफ्टरनून तक कुछ 36 घंटे बाद पापा से मिली थी और वो चल नहीं पा रहे थे। शायद ही कभी मैं वो लम्हा भूलूं। दूसरे हॉस्पिटल गए, आईसीयू मिला। 3 बजे ऑपरेट होना था। उनसे मिली और बस कहीं न कहीं डर था पर उन्होंने बहुत हिम्मत किया हुआ था और उनकी हिम्मत हमें हिम्मत दे रही थी। डैमेज मज़ीद हुआ था क्योंकि ऑपरेट करने में बहुत टाइम लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह सही से ऑपरेशन हो गया था। फिर बस बीपी स्टेबल नहीं होता था। जो भी जाता था बस मैसेज ही देख रहा था। जिन माँ बाप ने फूलों की तरह रखा है उनको कैसे औलाद तकलीफ में देख सकती है। उस वक्त बस महसूस होता था ये दुनिया कुछ नहीं है। मेरी दुनिया तो मेरे माँ बाप हैं, उनसे ही मेरा वजूद है। उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। उनके बगैर सिर्फ आंसू है और आंखों में आंसू के साथ ये दुनिया धुंधली है। हर कदम पर ठोकर है। घबराहट होती थी, डर लगता था कि वो पता नहीं कैसे है, कैसे उन्हें रखा जा रहा है। अल्लाह से बस यही दुआ करती थी उन्हें सलामत घर ले आए। मैं नहीं मौजूद उनके पास हर वक्त पर आप तो मौजूद है ना। उनका ख्याल रखिएगा, जैसे भेजा था उससे बेहतर वापस कर दीजिएगा। और अल्लाह ने सुना, उन्होंने मेरे वालिद को मेरे पास सही सलामत भेज दिया। वो महीने भर में बेहतर होने लगे। मुझे यकीन था कि अल्लाह ज़रूर सुनेगा। उन्हें पता है कि हमें इनकी कितनी ज़रूरत है। फिर भी जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाती थी मेरे सारे सिकुए गलतियाँ नाफरमानियाँ मेरे सामने आ जाती थी। दिल चीख चीख कर कहता था कि तूने क्या किया है अल्लाह के लिए। और आज भी जब आई है तो उसके लिए नहीं पर अपने गर्ज के खातिर। आज जब तेरी रूह पर लगी है तब तुझे अल्लाह याद आया है। आज जब सारी दुनिया से हार गई तब उसके पास आई है। आज जब जिंदगी और मौत आँखों के सामने घूम रही है तो तुझे जिंदगी देने वाला याद आया है। कितनी खुदगर्ज है। मुझे हया आती थी, मैंने तो की ही नहीं। मैं कैसे उसे रहम करने को कहूँ, लेकिन वो तो रहमान है, वो तो बड़ा करीम है। अपने गुनहगार
बंदों की भी सुनता है, वो नहीं देखता हमारा माजी, वो हमारा अना कबूल कर लेता है। ये दुआओं का ही सिला है जो हमने चलते फिरते नमाजों में तहज्जुद में की करते हैं कि मेरी वालिद को एक नई ज़िंदगी मिली है। अल्लाह ने हम पर बहुत करम किया है। दुनिया में आने और चले जाने का वक्त तो मुकर्रर है, पर अल्लाह ने मेरी वालिदैन को सेहत बख्शी है, उन्हें हंसता मुस्कुराता रखा है। 20 साल की ज़िंदगी में ये मेरे सबसे मुश्किल वक्त था। उस वक्त मेरी सारी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बैठकर लोगों को आते जाते देख सोचती थी कि हम सिर्फ जीने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कैसे हम एक ज़िंदगी बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, और न जाने यहाँ कितने लोग होंगे जो यहाँ से खाली लौट रहे होंगे। पापा मुझे कहते थे कि अपनी मुश्किलें बहुत ज़्यादा लगे तो हॉस्पिटल का चक्कर लगा लेना, वहाँ हजारों ऐसे होंगे जिनकी सामने तुम्हारा दर्द कुछ भी नहीं है। और मैंने भी वही देखा है कि वहाँ हजारों ऐसे थे जिन्हें अपना आप नजर नहीं आ रहा था, जिनकी आंखें रो रो कर सूख गई थी, जो पत्थर बने बैठे थे बस इस आस में कि अब सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने इस वक्त के जरिए मुझे तौफीक दी कि मैं हमेशा उसका शुक्र करूं, कोशिश करूं कि एक अच्छी इंसान बन सकूं। नेमतें तो बेशुमार हैं, लेकिन इस वक्त को खास याद रखती हूँ क्योंकि इस वक्त ने मुझे अल्लाह मिलवाया था। खुद में और अल्लाह में फ़र्ज से अर्श जितना फासला लगता था, अब वाकई वो मुझे सहराग से भी करीब लगता है।